आज के इस वीडियो में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से जुड़े हुए टॉप एमसीक्यूज कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को ध्यान से देखकर जरूर जाइएगा। आरबीआई से जुड़े हुए क्वेश्चंस पिछले कई सालों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और लास्ट में क्वेश्चन भी पूछा है मैंने आप सभी लोगों से, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में स्थानांतरित होने से पहले आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? कहाँ पर था? यह कोलकाता में हुआ करता था, है ना। अभी वर्तमान में कहाँ पर है? मुंबई में है, लेकिन मुंबई में स्थानांतरित होने से पहले आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर? कोलकाता में हुआ करता था। देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम कवर करते चलेंगे। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई थी। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? चेन्नई में है ना, चेन्नई में स्थित है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर आपसे पूछे हैं तो वह थे सीडी देशमुख, याद रखिएगा सीडी देशमुख। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे तो इसका आंसर कुछ और होगा। क्या होगा इसका आंसर? इसके लिए आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में अंतिम ऋणदाता कौन है? कौन है? आरबीआई है भारत में अंतिम ऋणदाता। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? वह कौन है? आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जो हैं ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में क्या क्या बना हुआ है? इसमें क्या क्या बना हुआ है? देखिए एक बाघ है और एक ताड़ का पेड़ है ना, एक बाघ है और एक ताड़ का पेड़ है आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर और रिजर्व रेपो दर को ठीक करती है? वह कौन सी संस्था है? वह है भारतीय रिजर्व बैंक। आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में रेपो दर और रिजर्व रेपो दर को ठीक करती है। नेक्स्ट है, किस वर्ष में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था? याद रखिएगा 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट है, आरबीआई की स्थापना किसके सिफारिश के आधार पर की गई थी? किसके सिफारिश के आधार पर? रॉयल कमीशन के सिफारिश के आधार पर की गई थी। देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से किस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था? किसकी सलाह पर? किस आयोग की सलाह पर? तो हिल्टन यंग कमीशन, इस आयोग की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक का गठन किया गया था। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट, आरबीआई की स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय मुद्रा के जो प्रतीक में हम इस तरह से देखते हैं यह कब चुना गया था? भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह को कब चुना गया था? सन 2010 में, है ना। कब? सन 2010 में। चलिए नेक्स्ट है, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है? वित्त मंत्रालय। देखिए एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर हम कवर करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत में नोटों को छापने का जो कार्य है यह आरबीआई करती है, लेकिन 1 रुपए के नोट और सभी सिक्कों को ढालने का कार्य वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, आरबीआई ने किस रुपए के नोटों को सितंबर 2023 के बाद चलन से बाहर करने की घोषणा की है? वह कौन सा नोट है? 2000 रुपये का नोट है, लेकिन पहले भी 5000 और 10,000 रुपये के नोट चल चुके हैं। इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, है ना, पहले की बात है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का केंद्रीय बैंक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? किसके होते हैं? भारत के वित्तीय सचिव के हस्ताक्षर 1 रुपए के नोट पर होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर है? इसका आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी वाला, मुंबई। मुंबई में स्थित है भारत में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 1944 में भारतीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बताइए कब किया गया था? 1949 में किया गया था आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी वाला, ऑसबर्न स्मिथ। आपसे पूछा है
भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ऑसबर्न स्मिथ है, लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन थे, तो वह है सीडी देशमुख, है ना, जो हमने पहले ही कवर कर लिया है। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय मूल के गवर्नर सीडी देशमुख थे, जबकि प्रथम गवर्नर कौन है, ऑसबर्न स्मिथ है, जो कि एक अंग्रेज हुआ करते थे। चलिए नेक्स्ट है, वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, बताइए अभी कौन है। भारतीय मूल के पहले गवर्नर तो सीडी देशमुख थे और भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जो थे ऑसबर्न स्मिथ थे, लेकिन अभी आपसे पूछा है कि वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में कौन है, आंसर होगा ऑप्शन सी वाला शक्तिकांत दास, है ना, शक्तिकांत दास है। तीनों नाम आप जरूर याद रखिएगा जो भी हमने अभी कवर करवाए हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं, कितने हैं, आंसर होगा ऑप्शन ए वाला चार आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है, इसका लेखा वर्ष कब से कब तक होता है, तो देखिए 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि है भारतीय रिजर्व बैंक का जो लेखा वर्ष है यह 1 जुलाई से 30 जून के बीच में होता है, जबकि भारत का जो वित्तीय वर्ष है यह 1 अप्रैल से 30 मार्च के बीच का होता है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट आप ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हम आरबीआई से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे जो एग्जाम के लिए ज़रूरी है। देखिए आरबीआई पैसे की आपूर्ति का नियंत्रक है ना, जो आरबीआई है यह पैसे की आपूर्ति का नियंत्रक है। आरबीआई भारत सरकार में बैंकर के रूप में कार्य करता है। आरबीआई का पूर्ण रूप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और यह भारत का केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट है, इसे बैंकर्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, मतलब बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यह राष्ट्रीय मुद्रा भारतीय रुपए के संबंध में मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है ना, पहले कोलकाता में था, अब कहाँ पर है, मुंबई में। नेक्स्ट देखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक को मौद्रिक स्थिरता, मुद्रा का प्रबंध और वित्तीय के साथ साथ भुगतान प्रणाली के पर्यवेक्षण का दायित्व सौंपा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत में बैंकिंग उद्योग का नियामक है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह हमारे देश में संचालित सभी बैंकों का पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन और नियमन करता है ना। चलिए ये सारे जितने भी पॉइंट्स अभी हमने कवर करवाए हैं इनको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से मैंने पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आंसर क्या होगा इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यह वीडियो सभी लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन आइकन पे ऑल प्रेस ज़रूर कर देना। जब भी हम एक न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। थैंक यू।